यह नियम है कि दोष युक्त प्रवृत्ति का अंत होते ही निर्दोषता स्वतः आ जाती है। निर्दोषता आ जाने पर दोष उत्पन्न नहीं होते और गुणों का अभिमान शेष नहीं रहता। जब दोनों की उत्पत्ति नहीं होती और गुणों का अभिमान नहीं होता, तब निर्भिमानता स्वतः आती है। इस दृष्टि से अशुद्धि मिटाने के लिए शुद्ध मान्यताओं को अपना लेना अत्यंत अनिवार्य है। शुद्धि अशुद्धि का द्वंद्व रहते हुए ही माना हुआ अहम भाव जीवित रहता है। जिस काल में शुद्धता अशुद्धता को खा लेती है, उसी काल में द्वंद्व मिट जाता है। द्वंद्व के मिटते ही माना हुआ अहम भाव अपने आप मिट जाता है और फिर जीवन नित्य योग तथा बोध एवं प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। वर्तमान द्वंद्वात्मक सीमित अहम भाव गुण दोष का समूह है और कुछ नहीं। दोष अविवेक का कार्य है। जब निज विवेक अविवेक को खा लेता है, तब सभी दोष मिट जाते हैं। दोष मिटते ही गुण विभू हो जाते हैं। कारण कि गुण स्वाभाविक हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष की उपज नहीं है, किंतु व्यक्तियों की खोज है। खोज से उसी की प्राप्ति होती है जिसका अस्तित्व खोजकर्ता से पूर्व है। इस दृष्टि से सभी दिव्य गुण उस अनंत की महिमा मात्र है। जब प्राणी अविवेक के कारण अनंत से विमुख होकर अंत होने वाली देह से संबंध जोड़ लेता है, तब दोषों की उत्पत्ति होती है और देह से विमुख होते ही सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं। यह आज तक कभी किसी को पता नहीं चला कि इस देह से संबंध कब जोड़ा था, क्यों जोड़ा था और अंत से क्यों विमुख हुए थे और कब विमुख हुए थे। परंतु तीनों देहों से विमुख होने पर अनंत नित्य चिन्मय जीवन से
अभिन्नता हो जाती है। इस कारण यह मानना पड़ता है कि अनंत से विमुख हुए थे। अतः सभी दोषों का मूल अनंत से विमुखता है। इस मूल दोष के मिटते ही सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं। उसके मिटाने के लिए चाहे तो देह मैं नहीं हूँ, इस विवेक को अपनाएं, अथवा मैं उस अनंत नित्य का हूँ, इस विश्वास को अपनाएं। अर्थात चाहे तो सर्व समर्थ प्रभु का होकर रहे, अथवा अपने को तीनों देहों से अतीत अनुभव करें। इन दोनों में से जो साधना जिसको सुगम हो वह उसे अपना ले। जब साधक अपनी स्वीकार की हुई साधना से अभिन्न हो जाता है, तब बहुत ही सुगमता पूर्वक अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है। यह निर्विवाद सत्य है। अतः अपनी अपनी रुचि, योग्यता तथा विश्वास के अनुसार अपने में सेवक भाव की स्थापना कर सेवा द्वारा सभी दोषों को मिटा दे, अथवा सर्वात्म भाव स्वीकार कर सभी दोषों को मिटा दे, अथवा सर्व समर्थ प्रभु से नित्य संबंध स्वीकार कर सभी दोषों को मिटा दे और निर्दोष होकर अपना कल्याण तथा सुंदर समाज का निर्माण कर कृतकृत्य हो जाए।